नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला, जानते हैं आज की बंसल एंड सन्स पे ऋषभ बंसल जी से आज की क्या रिपोर्ट है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी, कैसे हो जी? सबसे पहले तो हाल बताओ जी अपने। बहुत बढ़िया है जी। हमारे सारे व्यूअर्स कैसे कमेंट के माध्यम से बता दो, और दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से होनी चाहिए, तो कमेंट पे जोरदार प्रभु का नाम टाइप कर दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आज आपका जी 20 मई 2026 24 कैरेट का भाव 1,58,500, 22 कैरेट 1,45,820, 18 कैरेट 1,20,460, 14 कैरेट 95,100 रुपये, और सिल्वर आपकी 2,67,000 रुपये। 1 किलो का भाव है जी सिल्वर का। सोने के अंदर तो तेजी है जी, फिर है जी। सोने के अंदर तो उछाल है बड़ा। और आज सोने में देखिए राणा जी, सोने में प्लस चलता जा रहा है, जैसा भी रिसेंट में देखने को मिला था 1,49,000 के आसपास भी भाव कहीं ना कहीं आ गए थे जी। अच्छा ये बताओ जी, अब जो ये रेट है ये एमसीएक्स से ऊपर है नीचे है जी? एमसीएक्स से थोड़े नीचे चल रहे हैं जी। कितने रुपए एमसीएक्स पे से कितने नीचे है? एमसीएक्स पे 58,800-900 के आसपास भाव चल रहा है गोल्ड का। 800-900 मतलब कम रेट है जी एमसीएक्स से भी अभी सोने का जी है। हाँ जी। और चांदी का एमसीएक्स पे भाव चल रहा है जी 2,72,900, मतलब मोटा मोटी 2,73 आइडिया लेके चलो आप। ये तो फिर 2,73,000 रुपये एमसीएक्स का चल रहा है। 2,73,000 और इसमें हो गया कम से कम जी 7,000 ना 6,000 का फर्क जी। 2,67,000 आपका फिजिकल का है, 6,000 रुपये का, 6,000 रुपये का मतलब एमसीएक्स से नीचे चल रहा है। देखिए एमसीएक्स का जो भाव होता है ना जी, उस पर फिजिकल कैसे डिपेंड करता है। फिजिकल एमसीएक्स के भाव से तो आप एक अंदाजा ले लो, लेकिन जो फिजिकल का भाव है वो चलता है जी डिमांड और सप्लाई पे, कि क्या आज मार्केट का क्या रिपोर्ट है। जैसे आप देखते हैं कि जो राणा जी की अपनी मंडी आजादपुर मंडी, उसके अंदर क्या होता है भाव जी, रोज की आपकी शायद गाड़ी का हिसाब किताब रहता है कि आज बायर कितने मार्केट में, कि लेवाल प्रोडक्ट का है या नहीं है, तो उसके हिसाब से सारा डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्शन तैयार रखा हुआ है, सामान तैयार रखा हुआ है, लेकिन लेने वाले लोग कम है, तो उसके अपना रेट जो होते हैं ना जी डाउन होते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर सपोज ये सिचुएशन रिवर्स है, तो इसमें यही होता है जी प्रीमियम बढ़ जाता है। अगर माल कम है और लेने वाले डबल खड़े हैं लोग सामने, तो फिर आपका प्रीमियम पे प्रोडक्ट सेल होता है जी। सेल जैसे हमारी मंडी के अंदर है, अराइवल के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें भी कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कितना कस्टमर गोल्ड को लेने वाला है, इसी हिसाब से चलता है जी मार्केट में। अभी आपसे बात करते करते मार्केट इसमें 400-500 रुपये का फिर हाई लगा दिया। अच्छा जी, इसके अंदर कैसे देखा जाता है? जो सारे के सारे ज्वेलर्स बुलियन से जितना परचेज करते हैं उस हिसाब से रेट कम ज़्यादा होता है जी। है क्या होता है जी, जैसे ना बैंक से तो बुलियन चलता है, इसके पीछे का कंसेप्ट अलग है जी, पूरा टोटली कंसेप्ट अलग है। लेकिन जैसे हम जूलर हो गए, हमारे जैसे कितने लाखों लोग, लाखों जूलर्स रजिस्टर्ड है और ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सारे ना जो टाइप होते हैं बैंक्स बुलियन से टाइप होता है जी। तो जहाँ से हमारा जितना ग्राम सोल्ड हुआ उतना ग्राम हमने आगे से पीछे से परचेज करना है। पॉइंट समझ रहे हैं जी? तो सारी चीज़ें वहाँ डिपेंड करते हैं कि उन पर खान कितना रखा है। सपोज करो किसी पे अपना 10 kg रखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, और 10 जूलर उसके साथ कनेक्टेड है। किसी ने डिमांड करी है 100 ग्राम की, किसी ने 1 किलो की डिमांड करी है, किसी ने 200 ग्राम की डिमांड करी है, उस पर 800 ग्राम फिर भी, या मतलब सपोज करो फॉर 5 किलो अभी भी उसमें बकायदा है, तो अपना अपना जी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग फिर रेट गिरने लग जाते हैं, क्योंकि मार्केट में सप्लाई अवेलेबल रहती है जी। ये कंसेप्ट चलता है पूरा पीछे। अच्छा, वैसे तो बड़े समय के बाद ऐसा आया कि एमसीएक्स से नीचे रेट गिर गए, प्रधानमंत्री के बोलने के बाद ये आपका आया। अच्छा जी, एक सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर ये है कि जो आपका ये इंपोर्ट ड्यूटी अभी गवर्नमेंट ने चांदी के ऊपर बढ़ाई है जी, तो इससे एक दिन के अंदर तो खबर आएगी जी रेट बड़े और रेट फिर दोबारा आप जैसे सोमवार से लगातार देखा जा रहा है। आप तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जी, उठेगा जी चांदी का रेट दोबारा? अब मैं चांदी का आपको क्लियर कर देता हूँ। सिल्वर में जो परसों के टाइम हमने देखा अपडेट मार्केट का, फिजिकल मार्केट का, एमसीएक्स से डाउन चल रही थी, लेकिन कल अपने को देखने को मिला लगभग बराबर पे एमसीएक्स और इसका फिजिकल का बराबर पे देखने को मिला, थोड़ा प्लस ही देखने को मिला। और आज फिर से एमसीएक्स के भाव से और फिजिकल के भाव में 6,000-7,000 रुपये नीचे डाउन देखने को मिल रहा है बाजार। तो ये बात ना जी हर रोज़ के डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है जी। हर रोज़ के डिमांड क्या आज खपत कितनी है। जैसे क्या होता है, आपने थिएटर देखे जी, मूवी थिएटर्स जो होते हैं उनमें सपोज मान के चलो 1000 पर्सन्स की सीटिंग है जी, 1000 आदमी उसके अंदर आ सकता है। लेकिन क्या होता है जी, हर डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे को फुटफॉल अलग रहता है जी, सैटरडे संडे वीकेंड पे फुटफॉल अलग रहता है, पूरा पैक चलता है। तो इसी तरीके से ना जी हर ट्रेड के अंदर ये बात आती है, जैसे खपत है उस हिसाब से मार्केट आपकी वाइस वर्सा चलती है। आपने कहा कि एमसीएक्स से ऊपर चलना है नीचे चलना, ये सारी बातें डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे, क्योंकि मार्केट में खपत कितनी है। इसको अगर हम सिंपल इसकी लॉजिक में अगर बात करें जी। तो कितना इम्पोर्ट अभी भी चल रहा है, डाटा बताओ जी एक बार पूरा इसका। अभी ना 6% से जैसे कि 15% कर दिया गया था पीछे। तो क्या होता है जी, हर जगह पे देखो
जब समस्या आती है ना तो हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है जी, इफेक्ट पड़ता है। हालांकि अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि जो अप्रैल और मई का डाटा बताता है गोल्ड इंपोर्ट का, ये हमारे इंडिया के अंदर 30 सालों के अंदर जितना भी लोएस्ट इंपोर्ट हुआ था हमारे पास, मतलब हमारी कंट्री ने जितना लोएस्ट इंपोर्ट करा था लगभग 15 टन। तो ये फिगर वहाँ जाने की उम्मीद है कि मतलब 30 सालों के अंदर लोएस्ट जितना हमने इंपोर्ट करा है बाहर के विदेश से अपने देश में सोना परचेज करा है। तो इस सिचुएशन के कारण शायद हम 30 साल के रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ये अभी मतलब अनुमान है, प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है, देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं भविष्य तो किसने क्या देखा है कि क्या चलती है मार्केट का रुख क्या रहता है। अच्छा, चांदी भी बेचने आ रहे हैं जी, अब निकल रही है चांदी भी मार्केटों में जी, बेचने वाले सेल्स करने वाले आ रहे हैं जी। प्रॉफिट बुकिंग वाले तो बहुत हैं जी, जैसे कि किसी ने कम मंदे रेट पे खरीदा हुआ था, सपोज करो किसी ने अभी सिल्वर ने जंप जो लगाई है बहुत रिसेंट टाइम के अंदर ही तो जंप लगाई है जी, 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है चांदी। जैसे 4 लाख भी टच करके आज अभी कल परसों की बात है, आज जैसे 267 है, आपका 3 लाख भी क्रॉस हो गया था चांदी का रेट। चांदी का रेट की बात बता रहे हैं जी। तो चांदी में उछल कूद तो बहुत ज़्यादा है जी, वॉलेटाइल है। अच्छा, संडे को क्या हुआ था जी? संडे को बता रहे भी ज़्यादा थी जो मार्केट में चांदी की, वो चांदी का ज़्यादा सैटरडे संडे तो वैसे ही मार्केट बंद थी जी। हाँ जी, अपना मंडे को मार्केट एकदम से जैसे इंपोर्ट ड्यूटी तब इतनी न्यूज़ फैल रही थी कि चांदी ऊपर जाएगी। प्रेडिक्शन लगा रहे थे लोग कि भाई साहब जब मंडे मार्केट ओपन होगी तो सिल्वर के अंदर शायद देखने को मिल सकता है कि रेट में बहुत ज़्यादा प्लस चला जाए। कारण क्या, उन्होंने ना कंसेप्ट क्या बनाया था, मैं आपको बताता हूँ जी। सरकार ने कहा कि भाई जो सिल्वर की इंपोर्ट है फ्री होल्ड से एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में आ चुकी है। तो इस कारण ये था कि भाई जब बाहर से माल यहाँ पर आने में थोड़ा दिक्कत रहेगी और क्वांटिटी में माल नहीं आ पाएगा, तो जितना हमारे पास माल स्टोर है और उसकी खरीदारी पूरी है जी, जैसे मार्केट में बायर तो है ही जी, इन्वेस्टर तो कर ही रहे हैं बाय, तो उस कारण शायद हो सकता है कि सिल्वर के रेट काफ़ी ज़्यादा अप चले जाए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला जी, मार्केट स्थिर है, बल्कि बढ़ने की जगह थोड़े बहुत घटे ही हैं। तो देखते हैं बाकी क्या रहता है जी। अभी अपने हाईएस्ट से सोना चांदी कितना करना, रिकवर करना बाकी है जी पूरा? अब जैसे अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ तो 410 पे थी और आज 267 है। 4,10,000 से आपका कितना पड़ा है जी अभी? 143 के आसपास। 1,43,000 अभी चांदी किलो की बात हो रही है, किलो नीचे है जी। और सोना इसके बाद 1 लाख। फिजिकल का बताना, फिजिकल का बता रहा हूँ जी, फिजिकल का बता रहा हूँ। आपका 1,90 फिजिकल का गोल्ड टच हो गया था और 1,58,500 है जी आज आपका। हाँ जी, मोटा मोटी हम मान के चलो 31,32 हज़ार रुपये। 32,000 रुपये अभी भी आपका 32,000 रुपये तोला, फिजिकल पर ग्राम 3,000 रुपये मान के चलो। 1 ग्राम में 31,32 रुपये 1 ग्राम में अभी नीचे चल रहा है। खरीदा था लोगों ने 1,90,000 के भाव में भी जी, खरीदा था जी। और काफ़ी लोगों की पहले तो क्या था, पैनिक एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि यार हमने तो तेजी में ले लिया लेकिन मार्केट इतनी डाउन चली गई। लेकिन लोगों ने फिर वापसी हाईएस्ट भी लगते हुए देखा है, जैसे 1,38,000 या 1,139 के आसपास गोल्ड आ गया था दोबारा से, फिर बढ़ता 1,64 के आसपास चला गया था। तो क्या होता है जी, ये तो मार्केट का रुख है, इसमें शॉर्ट टर्म प्लेयर वाला नहीं चलेगा। पहली चीज़, अगर आप सोचते हैं शॉर्ट टर्म में भी चलेगा क्या, 2 सिचुएशन है। अगर पैसा आपका अपना है, इनकम आपकी अपनी है, तो आप चल जाओगे, खिल जाओगे। अगर आपने पहले से ही बाहर से कुछ परसेंटेज पे कर रखा है काम और आप गोल्ड में सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर लें, क्या था उस टाइम में ना राणा जी, बहती गंगा चल रही थी। क्या था, कभी किसी दिन 10,000 का हाई लगा रहा है, अगले दिन 20,000 का हाई लगा रहा है। अभी जब पीछे गोल्ड ने अपनी और सिल्वर ने, मेटल कमोडिटी ने तेजी दिखाई, लेकिन इसमें ना समझदार व्यक्ति वही था जिसका पैसा अपना था और जिसने एक चीज़ को समझ रखा था कि भाई मैं वो पैसा लगाऊंगा अपनी कैपिटल का कि मेरे को जो शॉर्ट टर्म के अंदर अभी ज़रूरत ना पड़े। जैसे सपोज करो किसी की इनकम है 1 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इनकम है, उसने इन्वेस्टमेंट का एक अमाउंट बना रखा है जी 30,000 रुपए। अब वो 30,000 रुपए में उसने एक चीज़ सोच के बना रखा है कि मेरे रोजमर्रा पे दिक्कत ना पड़े। कमाया जी लोगों ने इसमें बहुत प्रॉफिट, तो जिसने बुक कर लिया वो तो कमाया है जी। ट्रेड तो जिसने, जैसे सपोज करो 1,90 जब हुआ, गिने चुने टाइम पहले कितना था जी, एक 40-45 के आसपास से सीधा 1,90 पहुंचा था। जब एकदम से हमने जंप देखने को मिली थी तो उस टाइम तो प्रॉफिट बुक हुआ ही हुआ है, बिल्कुल 4,000 रुपये। अच्छा, उस टाइम मार्केट में लोग बेचने नहीं निकले जी भी, जिन्होंने सोचा कि प्रॉफिट बुक कर लें अपना, ऐसे निकले नहीं जी। मतलब जी जिसने लॉन्ग टर्म के हिसाब से चाल चलनी है ना। अच्छा, सिल्वर की बात बताता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले कहते हैं जी सिल्वर 70-72 हज़ार रुपये से सीधा काफ़ी नीचे चली गई थी, मतलब अपने कई साल रही है। जैसे एकदम से पहले कितनी चली गई थी मेरे को इसका एग्जैक्ट डाटा फिगर्स में नहीं पता, लेकिन ये कंफर्मेशन है क्योंकि हमारा ट्रेड ना जी गोल्ड का है। हमारा 95% जो व्यापार है गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी के अंदर है। लेकिन सिल्वर में क्या सुनने को मिलता है जी, कई साल लोग घबरा गए थे कि 67 या 68 हज़ार रुपये रह गई थी, 65 हज़ार रुपये चांदी रह गई थी बढ़ने के बाद, अपना हाईएस्ट देने के बाद, और कई साल चली है। लेकिन आप 65 से देखो ना आज क्या चल रही है चांदी, अगर डाटा देखा जाए सोलन, तो कमोडिटी लाइन के अंदर आपको होल्डिंग पावर बड़ी मजबूत चाहिए कि एक बार पैसा लगा दिया तो इन्वेस्ट करके होल्ड करके चले। अच्छा, बात मान रहे हैं लोग, अब मार्केट में ला रहे हैं जी सोना, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपने। राणा जी, जो समझदार व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, जैसे उन पर अपनी पुरानी ज्वेलरी हो गई या फिर
अपना मतलब देखो मार्केट में हर तरीके की डीलिंग तो हो रही है। जो लेने वाले हैं, जैसे हम इंटरव्यू देखते हैं और चैनल्स पे, बड़े चैनल्स पे इंटरव्यू आता है जी कि आप मार्केट में बाइंग करने आए हुए हैं, तो आप मतलब देश के साथ नहीं है, जो भी उनकी राय होती है अपनी, तो कस्टमर्स की जो फीमेल है, वुमेन्स है मार्केट में, वो बताते हैं जी देखिए हमारी जो सपोज हमें 20 ग्राम लेना था, तो हमने 20 ग्राम की जगह क्वांटिटी को हाफ से हाफ कर दिया, मतलब अपनी उतने हिसाब से ज्वेलरी परचेज करें जितनी हमारी ज़रूरत है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी 90% लोग तो आज की डेट में जिनके पास अपना पुराना ज्वेलरी हो गई या कॉइन्स हो गए, उसके एक्सचेंज में ज्वेलर से काम कर रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट का क्या रहता है जी, असर आगे का देखने को भी मिलेगी काफ़ी चीज़ें जी। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज में आपके पास आने का क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा और क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये बताओ जी एक बार। भाव जी हमारा ना मेन ट्रेड पहले सेलिंग का था। जैसे मेरा प्रॉफिट मार्जिन बुक का होता है, मैं आपको कोई ऑर्नामेंट सेल करता हूँ, उससे मेकिंग चार्जेस में आपसे मेरे को आधा % 1% या 1.5% आपको मेरे को कमाना है आपसे। तो हमारे पास ना कस्टमर ऐसे आते थे कि जिनके पास नई ज्वेलरी लेनी लेकिन पुरानी ज्वेलरी को देना है। उस टाइम हम एक्सेप्ट नहीं करते थे जी, क्योंकि हमारे पे हमने सेटअप नहीं करा हुआ था। ये कुछ साल पहले की बातें बता रहा हूँ जी। तो वो मार्केट में जाते थे, फिर वो जो उनका मार्केट में स्पेसिफिक जो होता है ना, जो पुरानी ज्वेलरी लेते हैं, सुना है मैंने, वो लेते हैं 3-4% 3-4% वो कट होता है। 5 कई कस्टमर से मैंने सुना 10% का भी शायद होता है इसमें सिस्टम। तो ये ना कस्टमर को थोड़ा सा दिक्कत वाली एक विषय रहता था कि यार ये गोल्ड मैंने लिया, इसकी वैल्यू सपोज करो एक आर्टिकल की वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो मैं क्यों 10% कट होके मतलब 4.5 लाख रुपए मेरे को मिल रहा है। तो मतलब पॉइंट समझ रहे हैं जी। हाँ जी। तो ये हमने कस्टमर की सहूलियत के लिए मशीन को अपने पास इस्टेब्लिश करा है कि जिससे कि एक तो वो बाहर परेशान ना हो, बार बार अप डाउन ना हो, जिससे कि आप एक जगह बैठे तो आपका सारा काम जो भी है कंफर्टेबली हो जाएगा जी। ट्रांसपेरेंसी कस्टमर अपने सामने करा सकता है जी। ट्रांसपेरेंसी तो जी इतनी है, आपके सामने सारा जो भी प्रोसीजर है आप अपने सामने करवा सकते हैं। और हमारे कस्टमर को, हमारा जो भी एग्जीक्यूटिव टीम के मेंबर्स है, वो कस्टमर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने सामने जो भी काम है, चाहे वो मेल्टिंग है, चाहे वो टेस्टिंग है, वेट चेकिंग है, सारी चीज़ें एक कमेंट ये भी आ रहा था कि आप आपकी मशीन पे टेस्टिंग कर सकते हैं गोल्ड को लाके आप कर सकते हैं जी। बिल्कुल, आप लोगों के लिए मशीन को हमने स्टैब्लिश करी है जी। हाँ जी, बिल्कुल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके इस पर। हाँ जी। ले आओ जी वैरायटी, ले आओ आज क्या क्या लाए हो। वैरायटी आज दिखा देते हैं, थोड़े से ना लाइट से ऊपर वर्जन लेकर आए हम चोकर के। हाँ जी, एक बार दिखा देते हैं। ये ना ब्राइडल चोकर्स है जी। हाँ जी, इस तरीके से देखिए जी। आप इसको मतलब ये इस तरीके से आप जब पैकेजिंग में इसको फोल्ड करके इस तरीके से इजीली अपने पास संभाल भी कर सकते हैं, वरना ये जब आप वेयर करेंगे तो एक्सपेंडेबल है। हॉलमार्क HID सर्टिफाइड, ये देखिए जी, इयरिंग के साथ भी है। कितना वजन है जिसका? इसका पूरे सेट का जो वेट है आपका मोटा मोटी 10.7 तोले के आसपास है जी। 10.7 तोले। मेकिंग चार्जेस और इसके मेकिंग चार्जेस 2.9 है। 2.9% मेकिंग चार्जेस है। हॉलमार्क है, HID सर्टिफाइड है। इसके कैलकुलेशन कैसे होती है जी, कैलकुलेशन बता देते हैं। जितना इसमें गोल्ड लगा है आपको गोल्ड के पैसे पे करने हैं, जितना मेकिंग चार्जेस मतलब इसकी कारीगरी कॉस्ट है वो पे करनी है जी, जितना फैंसी एसेसरीज है आपको वो पे करना है। और फैंसी एसेसरीज हमारे पास ना जी बढ़िया क्वालिटी की यूज़ करते हैं हम, क्योंकि गोल्ड के साथ देखिए आप इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसके साथ एक असूलन सी बात है कि जो एसेसरीज हो वो भी एक अच्छी क्वालिटी की, फाइन क्वालिटी की होनी चाहिए। बाबू जी आगे की साइड आ जाओ। ये थोड़ा सा लाइट वेट के अंदर आ जाता है आपका, एक तो चोकर का डिजाइन है। इसकी मेकिंग चार्जेस आपकी है जी, ब्लू टैग है 4.9%। 4.9% के अंदर है। ये भी आप देख सकते हैं फैंसी वर्क के साथ है, बहुत प्यारा इसमें टचअप दिया हुआ है। और ये वाला चलते हैं, ये देखो कुछ प्रोडक्ट तो आपके ऐसे हैं 2.9% के अंदर जो लगातार सेल पे चली रहे जी हैं। हाँ बाबू जी, क्या होता है आज की डेट में आप रेट देखो, सपोज करो इसका मैं आपको वेट बता देता हूँ, मोटा मोटी ये 9.9 तोले के अंदर आप मान के चलो। हाँ जी, ठीक है। अब ये 9.9 तोले पे ना मेकिंग चार्जेस जो है वो रहती है आपके सेल्स मैन बता रहे थे जी, इसकी डिमांड लगातार चलती रहती है। लगातार ऐसी क्या खास बात है जिसके अंदर 2.9% के अंदर भी इसको लगातार लेने वाले? सबसे पहले तो इसके अंदर ज्वेलरी की आप फिनिशिंग देखो। हाँ जी। इसमें जो आप गॉड फिगर देख रहे हैं, गॉड फिगर का जो मतलब निकाशी है, बारीकी वर्क है, सबसे मेन चीज वो होती है जी किसी भी एक ज्वेलरी मात्र 2.9% के अंदर है जी। हाँ 2.9%। हाँ जी। और इंश्योरेंस के साथ भी है जी, सर्विसेज पूरी दे रहा हूँ, फ्री इंश्योरेंस है जी। फ्री इंश्योरेंस है, बायबैक पॉलिसी के साथ है। आपको कोई भी चीज़ आप सेल करते हैं बाकायदा आपके बिल पे मेंशन रहती है चीज़ें। और एक बार बाबू जी इस पर भी फोकस करा दो, ये वाला सेट भी हमारा सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जी। हाँ जी, इसका जो मात्र वजन है ये है आपका 6.3 तोला। हाँ जी। ये वाले की फिनिशिंग देखो, बारीकी वर्क देखो जी। हाँ जी। इसमें एंटीक का ना जी एक आता है टेम्पल, एक आता है नॉन टेम्पल। ये वाला तो आपका नॉन टेम्पल के अंदर, हाँ जी। इसमें कोई भी गॉड फिगर आपको नहीं देखने को मिलेगी। और ये वाले जो आप देख रहे हैं ये है टेम्पल के अंदर। हाँ जी। और आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग भी इसको कस्टमाइज बिल्कुल तरीके से करवा सकते हैं। अच्छा, जो ऐसा तो नहीं है अभी, अब जैसे गोल्ड की बता रहे हैं सेल कम होगी तो मेकिंग चार्जेस बढ़ाएंगे या कुछ, मतलब ऐसा जैसे? कुछ भी नहीं है जी। आप अच्छा एक बात बताओ जी, कोरोना काल आया था, क्या वो समस्या लाइफ टाइम की थी? बताइए जी आप। तो ऐसा नहीं होता है, समस्या आती है छोटे टाइम के लिए आती है। और ये है कि अभी देख सकते हैं, मतलब देखने आगे जैसे आपकी सेल थी, लगातार लेने वाले लगातार खड़े थे, तो आपने कम % मार्जिन ना जी 365 दिन है। कहते हैं ना एक पुराना ये कहावत सी है
कि चारों 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो 5 दिन मतलब 365 दिन आपके बराबर भी नहीं होते, ये दिक्कतें भी आती हैं और अच्छे दिन भी आते हैं। तो सारी चीज़ें हैं जी, कोई मेकिंग चार्जेस आज भी अपना वही मेकिंग रहेगा। चार्जेस वही रहेंगे जी, क्योंकि कारण क्या है, गोल्ड के जो इतने बढ़ते दाम है ना, अगर परसेंटेज से तुलना करेंगे वैल्यू के ऊपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्लस हो जाएगी और हर पोस्ट से फिर बाहर होने का वैसे एक बात है जी, इस कंपटीशन के अंदर बहुत से ज्वेलर्स तो परेशान हो गए होंगे जी। परेशान गए जी, अपना सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब एक ना आप ये लगाना, जब बिग बाज़ार आया था, जब बिग बाज़ार ओपन हुआ था, तो ये किसी राशन, हमारे आस पड़ोस में रहते थे, राशन का उनका अपना काम था जी, उन्होंने बात बताई थी कि हमारे माइंडसेट में क्या रहता था, बिग बाज़ार आ गया तो छोटे राशन या जो छोटी दुकानें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ना तो काम पे छोटे कोई भी राशन शॉप थी या जिनका एक छोटे वॉल्यूम में वर्क काम था, उन कोई भी असर नहीं है। बिग बाज़ार अपना एक अलग थीम थी और वो चीज़ अलग थीम थी। तो ये तो कंपटीशन अलग चीज़ है, जिसका मन ठुकेगा देखो वो तो वहीं जुड़ेगा भी। मन कस्टमर गोल्ड ज्वेलरी के अंदर ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक सबसे पहला ट्रस्ट और दूसरी चीज़ पारदर्शी। अगर आप पारदर्शी तरीके से और पूरा एक फाइन काम करते चल रहे हैं, एक लंबे समय तक भी आप अपने बिजनेस को, ट्रेड को चला पाएंगे। दूसरी चीज़, और आपका ना देखिए, माउथ टू माउथ की जो मार्केटिंग होती है, उससे बड़ी मार्केटिंग कोई नहीं है जी विश्व में। अगर आप मेरे से कोई ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, आपको मेरी क्वालिटी, डिज़ाइनिंग, सब चीज़ें, मतलब आपको एक एम्बियंस, सब चीज़ें पसंद आया, तो एक कस्टमर 10 कस्टमर को रेफर करता है जी। ये असूल है किसी भी ट्रेड के अंदर, किसी भी धंधे का असूल है। जो एक लेके जाएगा तो बताएगा जी। हाँ जी, ये लाइट वेट आ गया। अभी जैसे मैंने आपको ब्राइडल के कुछ ही पीस दिखाए थे, ये लाइट वेट के अंदर है। बाकी एक बार ना आपको पूरा ब्राइडल का, कल या परसों में हम आपको ब्राइडल का पूरी वैरायटी एक्सप्लोर कराएंगे। ये वाला भी सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ऑर्नामेंट है जी हमारा। और क्या खास बात है जी अपनी, जो सबसे भी कोई लेने आए तो आपको उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, मार्केट से कितने % की बचत कर सकता है जी? हाँ जी। और मैं आपको ना जी अभी पहले कुछ वैरायटी दिखाते हैं, आपको साथ में साथ बताते चलते हैं जी। मैं आपको राना जी कभी भी ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान में सबसे सस्ता मैं दे रहा हूँ। मैंने आपको अपने मेकिंग चार्जेस, अपनी परचेजिंग आपको एक बता रखी है जी। मेरी 2.9 से स्टार्टिंग है, 2.9, 3.9, 4.9 और 10% तक का स्लैब है। लेकिन हो सकता है हमसे मार्केट में नीचे बहुत भी कम में सेल कर रहे हो, और आजकल तो आ ही गए हैं जी, आपने सुना है शून्य। हमारा ना आपको सीधा सरल है जी, कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी प्रोडक्ट 0% वो भी प्योरिटी की गारंटी दे सकते हैं जी? ऐसे क्या चीज़, क्या बता रहे हैं? प्योरिटी की गारंटी कैसे देंगे जी? हमारी बात कर रहे हैं उनकी जो 0%, उनका तो पता ही नहीं जी, हमारा ध्यान ही नहीं उस साइड पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने थान का कपड़ा लिया और दर्जी कहता है कि भाई मैं फ्री में स्टिच करूँगा, कारीगरी की कॉस्ट आनी ही आनी है। अब ये हो सकता है कि देखो दोनों बातें हैं ज्वेलरी में ना, 2 चीज़ें चलती है, एक गोल्ड का रेट और एक मेकिंग चार्ज। अगर मेकिंग चार्ज ऐसे कर रखे कि ये ना प्लस हो रखा हो, गोल्ड के रेट ना प्लस हो रखे हो, ये तो सारी चीज़ें कस्टमर आज की डेट में स्मार्ट है जी। अगर आप ठीक है जी, अब देखते हैं आगे क्या रहता है। जैसे आप सबसे प्यारा कॉम्बो है, एक बार वो निकाह कराना चाहूँगा जी। बड़ी बड़ी और ऐसी कंपनियां चीज़ दिखा देंगे हमारे व्यूअर्स को मज़ा आ जाएगा जी देख के। लो जी यहाँ पे लगो, ये वाला ना पूरा प्रॉपर एक साउथ टाइप का कॉम्बो हमने इसको अभी तैयार करा है। हाँ जी। इसमें जैसे लॉन्ग सेट आ गया, फिर एक स्टैंडर्ड सेट आ गया और एक आ गया क्लोज टू नेक का सेट, एंटीक का है सारा। और ज़बरदस्त इसकी लुक एक बार देखो जी, और विद इयरिंग के साथ है, टॉप्स के साथ है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये हमने सेपरेट थे, जैसे इयरिंग के साथ इसका भी इयरिंग था, इसका भी अपना इयरिंग था, और लॉन्ग सेट का इयरिंग तो आप देख ही रहे हैं डिस्प्ले के अंदर। तो इसके साथ एक ईयरिंग ही लेने पड़ेंगे, साथ सबके लेने पड़ेंगे जी? देखिए अगर आप सबके लेते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो छोटे सेट्स हैं उसका इयरिंग आप अलग लगा सकते हो। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे अगर आपको कभी है कि कोई ओकेशन ऐसा अपने है हिसाब से कस्टमाइज करा लो बस, मतलब कस्टमाइज आप करा सकते हो। हमारी टीम अपने हिसाब से ले लो, एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप जिसका लेना है ले लो, जिसके छोड़ने हैं छोड़ दो जी। हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी। बाकी देखो जी, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ज्वेलरी हर जगह अवेलेबल है। मेन चीज़ है जी कस्टमर्स का अपना जो कर्तव्य है या परचेजिंग करते हुए किन बातों का वो ध्यान दे सकते हैं। कहीं से भी परचेज कर रहे हैं, HYD चेक करें, बायबैक पॉलिसी को अच्छे से जान लें कि भाई भविष्य में जब हम उसको वापसी करेंगे या कभी एक्सचेंज करेंगे तो क्या अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। और मतलब 2, 4, 5 तरीके होते हैं जी। बाकी ठीक है जी, हमारे से आप ये मान के चलो अपना कारोबार काफ़ी पुराना है, और हमारे से जो जुड़े हुए हैं इतने कस्टमर ऐसे जुड़े हुए हैं जी कि एक अच्छी रिस्पेक्टेड पोस्ट पे भी हमारे पास कस्टमर्स हैं। हर तरीके के कस्टमर है, हर स्थल के कस्टमर्स हैं। और एक कस्टमर ने कम से कम हमें ना 10 कस्टमर तक को सजेस्ट करा, रेफर करा। और हालांकि कई कस्टमर ऐसे हैं जिनके कम से कम 10 जानकार हमारे से अभी तक ज्वेलरी परचेज करके जा चुके हैं। तो ये भी अपना में सबसे बड़ा जीत का पॉइंट होता है जी। और बाबू जी एक टर्किश का कॉम्बो लगा रखा है जी, एक निगाह करा दो। हाँ जी। अब के संडे को एक वो बॉलीवुड स्टाइल ज्वेलरी पूरी कर दो जी, एक वीडियो में टोटली इटालियन जार की वैरायटी, जो मॉडर्न ज्वेलरी जिसे कहा जाता है, फैंसी ज्वेलरी दिखा देंगे। ये लॉन्ग सेट के कॉम्बो आ गए हैं जी। लॉन्ग सेट के साथ साथ में मैं आपको बैंगल का भी कॉम्बो एक बार दिखाई देता हूँ जी। हाँ जी। हॉलमार्क HYD सर्टिफाइड, पूरी गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ। ये मात्र 2.9%। येलो टैग का मतलब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा जो फुटफॉल है ना जी, वो है 4.9% मेकिंग चार्ज, 6% और 7% मेकिंग चार्ज, 7% मेकिंग चार्ज, 6% मेकिंग चार्ज, 4.9% मेकिंग चार्ज के मेरे पास सबसे ज्यादा जो खरीदारी है कस्टमर्स की। देखिए
मैं एज अ ज्वेलर ना, हम कोई भी व्यापारी होता है, हम वो प्रोडक्ट रखते हैं जो हमारा टर्नओवर होता है, टर्न होते हैं, जिसके टर्न अराउंड चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा कस्टमर ले रहा है और वो रूटीन में सेल हो रहा है, डिमांड आ रही है। तो मेरे पास जो डिमांड है, मैंने आपको वो चीज़ क्लियर कर दिया। हालांकि मेरे पे प्रोडक्ट सारे मिलेंगे, 10% वाला भी मेरे पे आपको भरपूर मिल जाएगा और 2.9 वाला भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग मिल जाएंगे। किसी टाइम में 2.9 की जो ज्वेलरी थी उसकी डिमांड काफ़ी एक प्लस में जा चुकी थी, लेकिन आज की डेट में ना जी 4.9, 6%, 7%, और मैंने कभी फ्लैट सिस्टम वाला करा नहीं, जो ना मैं वो कभी करूँगा। अगर सपोज करूँ मैं फ्लैट 5% कर दिया फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, या फ्लैट 2.9% कर दिया, तो मैं 6% वाली ज्वेलरी जो मेरे को परचेजिंग ही 6 की आ रही है और मैं उसको आगे 7 या 7.5 का सेल कर रहा हूँ, वो तो मैं कभी डिस्प्ले भी नहीं कर पाऊंगा, रख ही नहीं पाएंगे अपने काउंटर पे। ये तो चाइना बाजार वाला आइटम हो जाएगा फिर 99 में सारे प्लास्टिक के आइटम। अगर जहाँ पर आपने देखा होगा ना होर्डिंग 99 में सारे प्लास्टिक के आइटम, आपको ना तो वहाँ मिल्टन देखने को मिलेगा ब्रांड, ना आपको टप्परवेयर देखने को मिलेगा, और जो भी ब्रांड्स होते हैं इसमें हाई क्लास जो आप यूज़ करते हैं वो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे नहीं। हमारा मेन मकसद है क्वालिटी। इसके अंदर भी पूरी क्वालिटी डिपेंड करती है जी। भाऊ जी आप एक बात क्वालिटी कहाँ डिपेंड करती है जी सोने के ऊपर, ये बताओ आज बात। सबसे बड़ा अगर आप क्वालिटी फैक्टर देखते हैं, कंपैरिजन फैक्टर देखते हैं, जो ज्वेलर आपको दे रहा है भाई साहब उसकी प्योरिटी पूरी होनी चाहिए। 22 कैरेट मतलब 91.6% होना चाहिए, 18 कैरेट 75% और 58.33 आपका 14 कैरेट होना चाहिए। हाँ जी। हमारा ना मेन कंसर्न रहता है, सपोज करिए बाबूजी 80% हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन 20% क्या होता है, मेरे पास 4 कारीगर सामान लेकर आ गए कि भैया ये हमने डिजाइन करा है, और कोई चीज़ होता है कि हमें क्लिक कर गया उसका रेडीमेड का प्रोडक्ट, तो हम अपनी इन्वेंट्री में रख लेते हैं। 20% इस तरीके से हमने किसी से अपना ट्रेड कर लिया, मतलब किसी कारीगर से डायरेक्ट परचेज कर लिया माल। तो आप मान के चलो जी, अब हमने उससे परचेज करा, वो तो भाई हमारे पे पीस तैयार करके बना के लाया है। जब वो बना के लाया उसकी भी तो हमें फिर प्योरिटी चेक करनी है, उसको भी देखिए एक प्योरिटी चेक होती है, एक ऊपरी जिसे स्किन टेस्ट कहा जाता है, एक प्योरिटी होती है पूरी उसको मेल्ट करके कि भाई उसके अंदर जो अपना है उसमें धातु की फाइननेस कितनी है। तो हम भी जब कारीगर से डील कर रहे हैं, हम किसी फेथ पे कर रहे हैं, क्योंकि एक कारीगर के लिए तो मैं भी एक कस्टमर ही हो गया ना जी। जब मैंने आपको बताया कि 20% मैं अपना आर्टिकल बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ या बाहर से बाय कर रहा हूँ, तो आप मान के चलो जी मेरे को भी कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं जी, सबसे पहले वो व्यापारी कितना पुराना है, दूसरी चीज़ कि भाई उसका एम्बियंस क्या है, क्योंकि एम्बियंस भी ना जी कहते नहीं एक तीसरी इंद्रियाँ होती है, तीसरी इंद्रिय से आपको पता लग जाता है कि सामने वाले का स्वभाव और सामने वाले का काम करने की शैली कैसी है। इस तरीके से दिखा दो जी, ये लाइट में बैंगल्स आ गई, एंटीक में बैंगल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है, ये लाइट वेट है। क्या बात जी, आज लैपटॉप में नहीं दिखाया और रेड रूट क्या बात, कहाँ गया वो? आज वो विश्राम गृह में आराम कर रहे हैं जी। हाँ जी। तो इंसान हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा राहत भी देनी पड़ती है। ये इनका वजन बता दो चारों का जी एक बार। लो जी वजन लो आप, 42 ग्राम 140 मिली। कितना? 42 ग्राम 4 तोला 4.2 तोला, मतलब 10 ग्राम के लगभग 10 साढ़े 10 ग्राम के अंदर एक हो गया जी। हाँ मोटा मोटी आप मान लो 10 साढ़े 10 नहीं होगा जी, 10 ग्राम 250 2.25 के सवा के। इसकी मेकिंग चार्जेस कितनी है जी? इसकी मेकिंग चार्जेस आपका ब्लू टैग है जी 4.9% मेकिंग चार्ज। 4.9%। ये 7% मेकिंग चार्ज है। अब 7 वाले की एक बार ना इसकी निकाशी दिखा दो। अब मैंने सपोज करो फ्लैट कर दिया 2.9 मान के चलो, तो मैं ये बैंगल कैसे रख पाऊंगा अपने पास। और दोस्तों आपसे ना एक रिक्वेस्ट कह लो, सारी बात क्वालिटी पे डिपेंड करती है जी। आपसे ना एक रिक्वेस्ट भी है, अगर क्या करते हैं कई कस्टमर, कुछ कस्टमर ही होते हैं, देखिए बाकी हमारे भी टेस्ट लेते रहते हैं जी। हाँ जी। कि सर ये 7% है ना, इसका 2.9 में दे दो। मैं ना आपको जी हमारी टीम में से कोई भी फोर्स नहीं करेगा, आप 7 का लो, 8 का लो, 9 का लो या 10% वाली मेकिंग चार्जेस का लो, आपको जो पड़ता लगे, जो डिज़ाइन आपको क्लिक करे। अब तो हमने टैगिंग सिस्टम इसलिए कर दी जिससे कस्टमर अपने अकॉर्डिंग ज्वेलरी एक्सप्लोर करे और आपको जो समझ आए उसको आप साइड कर लो। अब आप इसको 7 वाले को 2.9 कहोगे ना जी, ये तो आप ये लगा लो, मैं तो खुद कह रहा हूँ आपसे कि इसमें मेरा 1.25% का मार्जिन है। अगर आप मेरे को वो भी नहीं दोगे, मेरी परचेजिंग से नीचे की बात करोगे, उसमें समझदारी नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी भी बिजनेसमैन के पास भी जाओ तो ठीक है जी। एक बाबू जी ये ना डिफरेंट स्टाइल है, एक इसको एक निगाह करा देते हैं, फिर उसके बाद हाँ जी। ये देखो जी एक कढ़ाई का भी आ गया। ये कड़ा जो देखने में है ना जी, इसका वेट पहले आपको बता देता हूँ, एक्जैक्टली वजन है इसका 62 ग्राम। अब इसमें फैंसी वर्क बहुत थोड़ा यूज़ करा हुआ है, सारा ये हाथ का काम है। दूसरी चीज़ ये ही सेम कड़े को तैयार करने में जो समय लगता था, मतलब वजन लगता था, वो लगता था जी 90 ग्राम और 100 ग्राम, मतलब 10 तोला 100 ग्राम के आसपास लगता था ये फ्लावर देने के लिए। लेकिन आज की डेट में फ्लावर भी दे पा रहे हैं, लाइट वेट में तैयार भी कर पा रहे हैं, मतलब वजन कम फ्लावर ज़्यादा। बट करते रहेंगे, वर्क करते रहेंगे। कोई डिज़ाइन है आपको लगता है कि भाई हमारे इन्वेंटरी में होना चाहिए, आप हमारे ऑफिस के नंबर पे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं। जब तक के लिए राम राम जी। राम राम जी। राम कोई राम। भी इंक्वायरी आप करिए, कोई भी इंक्वायरी हो दोस्तों आपकी, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं दोस्तों। आपको हर चीज़ का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। आप एक बारी कांटेक्ट करो, एक बारी विजिट करो। ये दोस्तों इनके ओमैक्स मॉल के शोरूम है और ये दोस्तों कुच्चा महाजनी का, जहाँ मर्जी आप विजिट कर सकते हो। अनलिमिटेड वैरायटियाँ मिलेंगी आपको।